हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमारे बनते थे वो सारे के सारे हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टोटली हमारा डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस पर। आपने देखा है कि हमारा जो बिहेवियर है वो वेदर के साथ चेंज हो जाता है, सीजन्स के साथ चेंज हो जाता है। अब आप कहेंगे अच्छा ऐसा होता है? जी हाँ, आप अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि अगर विंटर है तो ठंड लगने लग जाती है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुबह उठने का मन नहीं करता। सेम ऐसा ही अगर आपकी गर्मी आ गई है, सीजन चल रहा है अभी समर का, जो भी चल भी रहा है, तो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, गर्मी लगती है। थोड़ी देर भी अगर फैन बंद हो जाए तो इतना बुरा हाल होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऐसा फील होता है ना। तो दैट्स मीन कि हमारा टेम्परेचर से बहुत लेना देना होता है या नहीं, आप खुद बताइए। लेकिन अगर मौसम कुछ इस तरह का है कि ना तो गर्मी है ना सर्दी है, तो काम करने में बड़े मजे आते हैं। यानी कि टेम्परेचर अपने लेवल का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो जैसे टेम्परेचर का इंसानों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक इफेक्ट पड़ता है। उसी इफेक्ट को हमें देखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे जब सर्दियां होती हैं, विंटर होता है, तो हमारे काम करने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं डिक्रीज हो जाती हैं। समर में जब हम देखते हैं तो तब भी टेम्परेचर का बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है और हम लोग बड़े ही आलसी हो जाते हैं और मन करता है बस एसी और कूलर में पड़े रहो, बस उठो मत, काम मत करो, ऐसा हाल हो जाता है। होता है या नहीं? सेम ऐसा ही कुछ हमारे रेजिस्टेंस के साथ होता है। ये बेचारा भी क्या नहीं कर पाता, अपना काम नहीं कर पाता है। और क्या देखते हैं हम लोग कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो सिंपल कोई एक ऐसी क्वांटिटी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे इंसानों के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर भी किसका इफेक्ट पड़ता है बेटा? टेम्परेचर का, यानी कि हमारे टी का। इसी टेम्परेचर का हमें आज यहाँ पे ये देखना है कि रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर किस तरह से काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुत ध्यान से करेंगे हम इसको। कोई हमें जल्दी नहीं है कि हमें अभी करना है, बहुत आराम से। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अपनी नोटबुक और पेन फटाफट फटाफट से निकालिए, इंस्ट्रक्शंस सुन लीजिए पहले। आज की क्लास शुरू करने से पहले अपनी पेन और अपनी नोटबुक, क्योंकि देखिए जो आपको नोट्स में लिखना है वो तो एग्जैक्टली मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आपको ऐसे का ऐसा उतारना है। लेकिन कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ थ्योरी लिखवाते टाइम, कि जो लाइंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं की हैं, लेकिन वो लाइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो आप साथ साथ उन लाइंस को लिख पाए, इसलिए अपने साथ में पेन एंड नोटबुक साथ लेके बैठिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी कि ये जो वर्ड्स हमारे हैं ये है क्या चीज। लेकिन उसके लिए आपको अपनी नोटबुक और पेन की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो मैं आपको बताऊं उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, तभी तो कर पाओगे, वरना नहीं होगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, आएगा बेटा यहाँ पे ऑन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस पर हमारे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अगर इंसानों पे पूछा जाए कैसे है तो आप आराम से बता पाओगे, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट है आज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले लाइन तो मैंने यही लिखी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर। तो हाँ जी, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या चेंज भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल चेंज होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है वो अभी हम देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारा। देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए, अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर में आप जानते हैं शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, देहरादून हो गया, ये जगह ऐसी हैं जो मोस्टली ठंडी ही रहती हैं, ठंड में मतलब वहां पे ठंड ही रहती है। तो वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर विंटर का इतना कुछ असर होता नहीं है क्योंकि उनको आदत हो चुकी है।
अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ के लोगों को समर की यानी कि गर्मी की, सनलाइट की बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी है, तो उनके ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम जाते हैं शिमला में तो हम लोगों को बहुत ठंडी लगने लग जाती है, क्योंकि अपन को इतनी आदत नहीं है। अपने तो विंटर में आता है, उसमें भी इतने सारे कपड़े रजाई लेके पड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब वहाँ के लोगों को आदत हो चुकी है। तो इसका मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि टेम्परेचर का हमारे ऊपर तो इफेक्ट पड़ता है, इंसानों पे इफेक्ट पड़ता है, वो तो एक कैटेगरी हो गई कि ह्यूमंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वो ह्यूमंस हैं कहाँ के, जैसे देहरादून हो गया, शिमला हो गया, ये जो हमारा है मतलब जहाँ पे ठंडी रहती है, कश्मीर वगैरह, वहाँ के लोगों को नॉर्मली ठंडी लगती नहीं है इतनी, और अफ्रीका वालों को गर्मी नहीं लगती। लेकिन अपन जो है, अपन ऐसे एरिया में कि अपन को गर्मी भी बराबर लगती है, सर्दी भी बराबर लगती है। जैसे कि मेरी दादी हमेशा मुझे बोलती, तुझे गर्मी भी सबसे ज्यादा लगती है, तुझे ठंड भी सबसे ज्यादा लगती है। दैट्स मीन कि एरिया वाइज क्या हो रहा है, अलग अलग हो गया। उनकी ठंडी ज्यादा है, ठंडी नहीं लगती उनको समर नहीं लगता, हमें दोनों लगता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड किया गया है बेटा मटेरियल्स पे, कि किस टाइप का मटेरियल्स है, कि आप किसके रेजिस्टेंस को पता करना चाहते हो। जैसे कि मैं कहूँ कि आप किसके ऊपर इफेक्ट देखना चाहते हो। अगर कश्मीर वालों के वहां गर्मी कर दी जाए ना अफ्रीका जितनी, तो उनको गर्मी लगेगी बहुत बुरी तरह से, क्योंकि उनको जरा सा टेम्परेचर हाई हुआ बुरा हाल हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप बताओ कहाँ के बारे में आप बात करना चाहते हो। तो सेम ऐसा ही जो रेजिस्टेंस है उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। पहली जो कैटेगरी रखी है वो है हमारी कंडक्टर्स की, यानी कि कंडक्टर जो होते हैं उनका क्या रेजिस्टेंस होता है, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमने रखा है एलॉय। एलॉय होता क्या है वो भी बताऊंगी जब टॉपिक पे आएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। कहने का मतलब डिवाइड किया गया है मटेरियल्स में। तो सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, यहाँ पे लिखा भी है रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ओनली रेजिस्टेंस नहीं लिखा है, कहा है रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब हमें मटेरियल वाइज पढ़ना है, ना कि सिर्फ ये पढ़ना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, कम या ज्यादा। तो वो वेरी करता है हमारे मटेरियल के साथ साथ। तो वन बाय वन हम मटेरियल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जब मटेरियल हमारा दूसरा बन जाता है तो उसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कंडक्टर्स की, मेटल्स की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स मेटल्स होते क्या हैं। तो अपनी नोटबुक में आप लोग हेडिंग डालोगे कंडक्टर्स। तो बेटा कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्या होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं। दो डेफिनेशन है इसकी। कंडक्टर्स ऑफ ए मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा। सेकंड बात, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है भरमार, उसके पास क्या होगा, करंट होगा। और जिसके पास करंट होगा, हम जानते हैं रेजिस्टेंस भैया जो है वो दुश्मन होते हैं करंट के, वो अपोज करते हैं। तो जिसके पास करंट होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अब ये तो बात थी कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर जो करंट को फ्लो होने दे, फ्री इलेक्ट्रॉन है, करंट बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस बहुत लो है। रेजिस्टेंस लो है कंडक्टर का। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल। अगर प्योर मेटल है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा बेटा टेम्परेचर के साथ साथ। यानी कि पहले करंट ज्यादा था जब टेम्परेचर नॉर्मल था, और हमारा रेजिस्टेंस क्या था, कम। जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया क्या होने लग जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने लग जाएगा। तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताइए कि अगर किसी प्योर मेटल या कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा अगर आप उसके टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे। ये बात समझ में आई, आसान थी ना। तो अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है वो किस तरह से वेरी करेगा, किस तरह से हमारे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी उसके साथ साथ क्या कर जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। तो देखिए इन मेटल्स
रेजिस्टिविटी इंक्रीज लीनियरली। लीनियरली का मतलब मान लीजिए ये ग्राफ है हमारा, तो लीनियरली ये होता है, ये तब तक लीनियरली रहेगा विद टेम्परेचर अप टू 500 केल्विन। जब तक आप टेम्परेचर को सिर्फ 500 केल्विन रख रहे हो तब तक तो आपका जो मतलब रेजिस्टिविटी है वो लीनियर रहेगी। आप जब 500 से ज्यादा कर दोगे तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाली जो बात है वो यही है कि अगर आपने 500 से ज्यादा टेम्परेचर को करने की कोशिश की तो रेजिस्टिविटी लीनियर नहीं रहेगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जो हमें सीखने को मिला वो यही बात मिली है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे पहली बात तो मेटल्स में इंक्रीज हो जाता है, कंडक्टर्स में हमारा इंक्रीज हो जाता है अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज। और लीनियरली कब तक रहेगी रेजिस्टिविटी, जब तक टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में है, 500 के लगभग हमारा जो टेम्परेचर है वो है। देन उसके बाद हमने देखा कंसीडर ए कंडक्टर। अब हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और पता लगाएंगे कि उसका मैथमेटिकली क्या फॉर्मूला है। ये तो थ्योरी है और मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि थ्योरी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी मैथमेटिकल टर्म रहती है। तो मैथमेटिकली हम कितना टेम्परेचर मतलब कैसे पता लगाएं कि हमारी रेजिस्टिविटी यहाँ तक 500 तक लीनियर रहेगी, उसके बाद नॉन लीनियर हो जाएगी, इन सारी चीजों का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसको करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें मिला एक छोटा सा फॉर्मूला जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिला, हमारे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कहा गया कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस आर नोट एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि शुरुआत में जब कोई भी आपका कंडक्टर रखा हुआ था, नॉर्मल टेम्परेचर पे था, टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर है या मैं कहूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो रेजिस्टेंस जो था उसका वो आर नोट था, मतलब ना के बराबर था, बहुत कम था। क्योंकि आप जानते हैं कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि उसमें करंट ज्यादा होता है। तो हमने कहा कि उस टाइम पे जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमने आर नोट क्या ले लिया, उसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ले लिया। फिर कहा कि लेट इट बी हीटेड टू T डिग्री सेल्सियस, कि इतने टेम्परेचर तक उसको हीट कर दो। पहले कितना था, आर नोट, फिर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर को अप किया और कितना हो गया हमारा टेम्परेचर, T डिग्री सेल्सियस, एंड लेट इट्स रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर RT। जब स्टार्टिंग में 0 डिग्री था, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री था तो आर नोट था। फिर हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, तो आपका टेम्परेचर क्या बन गया, RT बन गया। देन दिस चेंज इन रेजिस्टेंस, अब इसका चेंज कितना हुआ, पहले आर नोट था, अब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा कर दिया है, RT कर दिया है, तो डिफरेंस कितने का आया, RT माइनस आर नोट। और ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि आर नोट पे, कि कितना रेजिस्टेंस था पहले। दूसरा ये डिपेंड करता है आपका राइज इन टेम्परेचर यानी कि T डिग्री सेल्सियस पे, कितना पहले था रेजिस्टेंस और कितना आपने टेम्परेचर ज्यादा किया। और थर्ड आपका नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर ले रहे हैं आप, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है। सिल्वर का तो रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है आपका सिल्वर, चांदी, लेकिन हम उसके वायर्स बनाते नहीं है क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो कहने का मतलब इन तीनों चीजों के ऊपर हमारा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, रेजिस्टेंस भी क्या होता जा रहा है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है। और कैसे हो रहा है वो इंक्रीज, जैसे आपका स्टार्टिंग में 0 डिग्री सेल्सियस था, ये चीजें आप याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाली है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो उसका रेजिस्टेंस आर नोट था। फिर उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस हो गया, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना हो गया, RT हो गया। फिर बोला गया कि जब आप इन दोनों का डिफरेंस बनाते हो तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमारे पहले वाले कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, यानी कि जब आपका टेम्परेचर 0 था तो रेजिस्टेंस कितना था, इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात कि आपके टेम्परेचर कितना आपने इंक्रीज किया उस पर डिपेंड कर रहा है। थर्ड आपका मटेरियल कौन सा है, जैसा मैंने आपको बताया, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कौन सा है,
इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा यहाँ पे मटेरियल। देन उसके बाद हमने कहा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, जब हम इन तीनों बातों को कंबाइन करते हैं कि हमारा आर माइनस आर नोट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर नोट के और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप इस डायरेक्टली के साइन को हटाते हो तो हमारे पास एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा। और ये अल्फा जो आया है ये आपका कांस्टेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि अल्फा हमारा एक टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वो टेम्परेचर कांस्टेंट किसका, रेजिस्टेंस का। तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे नोट करनी है, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है जब आप रेजिस्टेंस के क्या करेंगे, क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आती है, तो इसको आप डायरेक्ट क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे जो बाकी के जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग एक बार कंडक्टर को, क्योंकि कंडक्टर में समझने समझाने का जो था वो मैं समझा चुकी हूँ, आपको जस्ट क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये बताना है कंडक्टर्स होते क्या हैं। तो जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, फ्लो करें, जिनके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वही हमारे कंडक्टर होते हैं। जनरली करंट ज्यादा होता है कंडक्टर में, रेजिस्टेंस कम होता है। लेकिन अगर आप इस किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो कैसे इंक्रीज होता है, उसकी वैल्यू हमारी ये है। ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको ये कराऊंगी, तो आप लोग आराम से फिर इनको नोट डाउन कर लेना। एक एक डेफिनेशन की, एक एक जो मतलब वर्ड है उनका मीनिंग भी आपको कराऊंगी, लेकिन अच्छे से पहले इसको नोट डाउन कर लो। एक बार इससे फ्री हो जाओगे माइंड से कि हमें समझ में भी आ गया और लिख भी लिया है, तो आप फिर इस पे फोकस करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट से नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद शुरू करते हैं हमारे एलॉय, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेमीकंडक्टर। तो फटाफट नोट करिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे बाकी के मटेरियल्स पे रेजिस्टेंस के इफेक्ट को, यानी कि हमारे टेम्परेचर के इफेक्ट को हमारे बाकी मटेरियल्स के रेजिस्टेंस पर। तो बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो रेजिस्टेंस हैं उनके ऊपर अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट डालोगे तो वो मटेरियल वाइज क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। कंडक्टर का बहुत अच्छे से विद फॉर्मूला हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, अब तक आपने नोट डाउन भी उसको कर लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे जो बाकी के मटेरियल्स हैं, क्योंकि मटेरियल्स की भरमार है हमारे पास, तो ये जो मटेरियल्स हैं इनका अगर कोई रेजिस्टेंस होता है तो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर भी होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को मटेरियल वाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करके देखेंगे हम लोग। साथ साथ लिखते जाइएगा। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स में लिखना है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एलॉयज, ठीक है। तो एलॉय की हेडिंग डालेंगे, जैसा मैं बताती जाऊँ वैसा आप उसमें क्या करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। तो कोई कंफ्यूजन वाली बात मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपके लिए कोई है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, सबसे पहले एलॉय की डेफिनेशन डालिए। डेफिनेशन में आप लोग सबसे पहले ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले देखिए एलॉय होता क्या है। बेटा एलॉय क्या होता है, जो आपका मिक्सचर होता है, जी हाँ, जो आपका मिक्सचर होता है कंडक्टर और इंसुलेटर का, वो आपके क्या होते हैं, एलॉय। यानी कि मेटल नॉन मेटल में अगर आपसे कहूँ, क्योंकि आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर ही तो होते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल का जो आपका मिक्सचर होता है वही आपके क्या होते हैं, एलॉय। आपको क्या लगता है कि घरों में जब हमारी जो मम्मी और हमारी दादी, हमारी आंटी वगैरह है, जो ये सोने के जो गहने पहनती हैं, बोला जाता है वो 24 कैरेट का सोना होता है, वो शुद्ध होता है। तो आपको क्या लगता है वो शुद्ध सोना होता है जो हमारे घर में रखा हुआ है? जी नहीं, वो एलॉय है। एलॉय भी नहीं कह सकते, है तो वो मेटल ही, लेकिन उसमें भी क्या की जाती है, थोड़ी सी गड़बड़ी की जाती है। उसको और ज्यादा सख्त बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए, टाइट बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, शाइनिंग देने के लिए उसमें कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है। 18 कैरेट का आपका असली सोना होता है और 4 कैरेट का उसमें इम्प्योरिटी मिक्स की जाती है, ताकि उसमें क्या हो जाए, थोड़ी खासियत और इंक्रीज हो जाए।
सेम ऐसा ही हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उनको जब मिक्सचर किया जाता है जस्ट मेटल्स की और अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो वो जो एक नया मटेरियल हमें बन के निकलता है, जो हमें मिलता है, वो हमारे एलॉयज होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एलॉयज इज जस्ट द मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये बात आप समझ गए होंगे, मेटल्स के क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। अगर उसका रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि मेटल्स में तो करंट फ्लो करता है, तो क्या एलॉय में करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा। अब रेजिस्टेंस का कैसे इफेक्ट पड़ता है, करंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो जानना अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखिए बाकी की सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, बस आपको डेफिनेशन बताना जरूरी था। तो डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है इन एलॉयज द रेट ऑफ विच रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर, यानी कि वो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ डिवाइड करना, यानी कि जिस रेट के साथ टेम्परेचर चेंज होता है हमारे रेजिस्टेंस का, मच लेस कंपेयर टू मेटल। मेटल में तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, हमने देखा है कंडक्टर्स में बहुत जल्दी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है का मतलब रेजिस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जैसे कि हमारा होता है मैग्नीन, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लीजिएगा, मैग्नीन एग्जाम्पल है एलॉयज का। और इसकी खास बात इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि इसको वायर्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बहुत लो कोफिशिएंट होता है इसका रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत कम होता है ये। और सबसे अच्छी बात कि यूज किया जाता है कहाँ पे, हमारे प्रिपेयर करने के लिए, वायर प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो मैग्नीन का यूज करते हैं सिर्फ उसकी जो ये टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज करने वाली प्रॉपर्टी है उसके बेस्ड पे। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या एलॉय का वायर बनता है? जी बिल्कुल बनता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैग्नीन, ठीक है। समझ में आया एलॉय का? आई होप आपको एलॉय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जस्ट हमारा एलॉय क्या है, एलॉय एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको मिक्सअप करके क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है भाई। ये सारा का सारा सिस्टम आपके समझ में आया, किस तरह से हमें इसको करना है, कैसे इसको समझना है। एलॉय समझने के बाद जो कि आपके ये समझ में आ गया होगा कि जो एलॉय होता है हमारा, वो एलॉय क्या काम करता है। एलॉय जस्ट टेम्परेचर को थोड़ा लो रखता है, इतना नहीं होता जितना आपके टेम्परेचर इंक्रीज करते ही आपके मेटल्स के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आता है, वैसे ही रेजिस्टेंस में आ जाता है, ऐसा एलॉय में नहीं होता है। अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो भाई आपने आयंस का नाम सुना होगा, H2O हो गया हमारा, HCl हो गया। तो H2O में ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। HCl में हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। उनमें हमारा जो टेम्परेचर है रेजिस्टेंस का, क्योंकि आपको पता होगा आयंस बहुत अच्छे से करंट पास कर लेते हैं, करंट आया मतलब रेजिस्टेंस तो आएगा ही, अब वो ज्यादा है कम है वो बात अलग है। तो इसमें किस तरह से अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो देखिए। रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें उल्टा हो जाता है क्योंकि इसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके आई होप समझ में आ गया होगा, जस्ट जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सिंपली एक छोटी छोटी सी हमारी कुछ बातें हैं जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अगर सिंपल सिंपल बातों पे भी फोकस करोगे, याद रखोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो सिंपल सी बात है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आएगी नहीं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, मतलब हमने हमारा कंडक्टर का देखा, एलॉय हमारे समझ में आ गया जो सेकंड मटेरियल होता है हमारा। देन उसके बाद हमारा सेकंड देखा इलेक्ट्रोलाइट्स, किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसके ऊपर भी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट होता है। तो उसके बाद आता है हमारा सेमीकंडक्टर। देखिए अगर मैं आपसे रियल में बताऊं तो कंडक्टर के बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंस हम देते हैं वो सेमीकंडक्टर को देते हैं। सेमीकंडक्टर के लिए बात करने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। तो सेमीकंडक्टर की आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले अगर आपने कंडक्टर कर लिया तो सेकंड हेडिंग आपकी एलॉय की होगी, थर्ड आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी। नेक्स्ट बहुत ही अच्छे अपने ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए सेमीकंडक्टर्स। तो ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में जानना शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर की जब आप हेडिंग लिख लो
तो लिखिएगा सेमीकंडक्टर इज जस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल विच लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। नहीं आया समझ में तो मैं समझा देती हूँ। सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है, ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कहने का मतलब सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है। अच्छा बताइए मुझे, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं जो करंट को पास होने दे, इंसुलेटर होते हैं जो करंट को पास ना होने दे। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इंसुलेटर के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के पॉइंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है वो करंट पास कर भी सकता है और वो करंट पास नहीं भी कर सकता है। दोनों ही हमें प्रॉपर्टी यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सेमीकंडक्टर हमारे होते हैं वो लाई करते हैं हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के बीच में। दोनों की प्रॉपर्टी होती है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर की भी होती है और इंसुलेटर की भी होती है। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंडक्टर का आपको पता ही है जो करंट फ्लो कराए, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो। तो हाफ कंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर, जो आधी प्रॉपर्टी तो रखेगा कंडक्टर की और आधी प्रॉपर्टी किसकी रखेगा? इंसुलेटर की। अब देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। पहली बात तो सेमीकंडक्टर के पास वैसे ही बहुत कम करंट होता है क्योंकि ये आधा कंडक्टर है। तो सिंपल सी बात है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज ही तो होगी। तो रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की डिक्रीज हो जाती है। माइंड में इस बात को छाप लेना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको सेमीकंडक्टर से पूछा जाएगा। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाती है? आपकी डिक्रीज हो जाती है। देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आपका ये जो कोफिशिएंट होता है ये क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। इसकी वैल्यू क्यों? क्योंकि आपका जो आर नोट है वो अब डिक्रीज हो गया तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो सेमीकंडक्टर का जो कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, ये आपका नेगेटिव चला जाता है, अल्फा आपका नेगेटिव होता है। तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारा टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका कैसा होता है। तो आपको याद रखना है वो हमारा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और आपकी रेजिस्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की, इस फॉर्मूले के हिसाब से वो आपकी क्या होती है? नेगेटिव होती है। अब तक किसी में भी ये बात हमें बताई नहीं गई है, ना हमें ये कहा गया कि आपको किसी भी चीज में पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, कुछ नहीं बताया। लेकिन हमारे सेमीकंडक्टर में इस बात को बहुत ही अच्छे से मेजर करके बताया गया है कि हमारा जो यहाँ पे मतलब ये जो हमारा कोफिशिएंट होगा ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो सबसे ज्यादा ये तो हो चुका है हमारा, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हमारे जो टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करोगे तो हमारे जो मटेरियल होता है, मटेरियल वाइज हमारी ये वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें तो हम बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ चुके हैं। अब आपको जो याद रखना है, यानी कि कंडक्टर से रिलेटेड क्या, एलॉय से क्या, इलेक्ट्रोलाइट से क्या, सेमीकंडक्टर से क्या, इन चीजों पे मैं थोड़ा सा एक बार अपनी क्या बोलते हैं हिंदी में, अपनी दृष्टि डाल देती हूँ ताकि आपको पता रहे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने कंडक्टर की आपको मेन लाइन बता दी है बेटा कि सबसे पहली बात तो ये कि रेजिस्टेंस जो होता है मेटल का वो इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ, पहली लाइन। दूसरा, रेजिस्टिविटी शुरुआत में तो इंक्रीज करती है, लेकिन अगर आपसे कंसेप्चुअल पूछ लिया जाए कि अप टू व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ द एनी मेटल इज नॉन लीनियर, तो कम से कम 500 से आगे अगर जाएगा, 100 से आगे अगर गया तो आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चेंज होना शुरू कर देगी। तो लीनियरली कहाँ तक रहती है? आपकी 500 तक। देन उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है आपका ये, आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और याद रखना है अल्फा क्या है? अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसका? रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। एलॉय में आपको याद रखना है कि एलॉय का जो एग्जाम्पल होता है वो मैग्नीन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैग्नीन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है वायर्स को बनाने में, वायर्स को प्रिपेयर करने में।
तो मैग्नीन को मत भूलिएगा, ये एक क्या होता है, एलॉय होता है। अब एलॉय की बात हो चुकी है, देन इसके बाद हमारा था आया था इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जस्ट इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, बस आप याद रखिए कि इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज। सेम ऐसा ही जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें भी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, किसके साथ, आपके टेम्परेचर के साथ। तीनों ही एक ही लाइन में है और सेम बात बोल रहे हैं, सिर्फ एक हमारा कंडक्टर ही ऐसा है जो क्या कर देता है, टेम्परेचर के आते ही अपने हथियार डाल देता है और रेजिस्टेंस को बोलता है जा भाई तू इंक्रीज हो ले, हम तो कुछ भी ना कर रहे, है ना। तो हमारे यहाँ पे हमने सीखा आज कि किस तरह से जो टेम्परेचर होता है वो किसी भी मटेरियल के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उसके रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमें क्यों समझाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल तो पानी हीटर से गर्म हो जाता है। हीटर मतलब हमारे जो घर में गीजर लगा होता है, उस गीजर में इस सारे के सारे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा मटेरियल फाइंड आउट किया जाए कि जिसका रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ना हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमें ये बताया जाता है। वो बात अलग है, हम लोग फोकस करते नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या लेना देना, एक स्विच ऑन करना है काम हो जाता है, स्विच ऑफ करना है काम हो गया, तो भाई स्विच ऑफ कर दो, ये चलता रहता है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा क्या करना होता है, फोकस करना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ये हम सारा देख चुके हैं। और इवन हमने सभी जो हमारे मटेरियल्स हैं उन पे वन बाय वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। अब आपका काम यहाँ पे शुरू होता है अच्छे बच्चों की तरह सारे टॉपिक को बहुत शांति से आराम से लिखो, समझो कि टॉपिक क्या है, मटेरियल क्या है, एलॉय क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। इन सारी चीज़ों को बहुत शांति से आपको क्या करना है, फोकस करना है, अगर आप चाहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको आ जाए। तो भाई यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो थ्योरी पार्ट हमारा आज खत्म हुआ है, फिनिश हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसको आप स्टार्टिंग से लेके और अब तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो कि जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं सबसे अच्छा आपका यही हो, और आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछ लिया जाए आप आराम से उसका आंसर दे पाओ। तो अगर आपको इस टॉपिक से या चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो फिनिश हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारा लास्ट था आज का। इसके बाद हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स रह जाते हैं। न्यूमेरिकल्स हमारे एक वीडियो एक लेक्चर के ही हैं, वो मैं आपको एक बार में ही करा दूंगी। उससे पहले जो थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पार्ट नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओगे। ओके, तो फटाफट से इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, नोट्स तो आप बनाओगे ही बनाओगे। छोटा सा टास्क जो मैं हमेशा आपको देती हूँ वो टास्क आपको देके जाऊंगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वीडियो के मजे ले रहे हो, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आपका बस एक बटन है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ हम लोग सारे चैप्टर्स करेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, एकदम डिटेल में। कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी एक पॉइंट नहीं छुड़वाऊंगी, इवन आपका एक न्यूमेरिकल भी नहीं छुड़वाऊंगी, अच्छे से सारे टॉपिक्स को करेंगे। तो जब वो तभी होगा ना जब आपके पास वीडियो अच्छे से टाइम टू टाइम पहुंचेगी, क्योंकि अगर एक साथ देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जल्दी से अपने बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम जाती रहे। ओके, जल्दी से लाइक करो वीडियो को। अगर आपकी समझ में आती है मेरी वीडियो तो लाइक का ऐसा कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ना ही आपको फोर्स करूंगी, लेकिन अगर रियल में आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे को मोटिव करने के लिए आप प्लीज चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, लाइक वीडियो को। देखा, मोटिवेट नहीं करते ना तब ये हाल हो रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, थम्स अप कर दो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर को एकदम फिनिश करने के लिए, जिसमें हम लोग अपना जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है
वो न्यूमेरिकल पार्ट को ख़त्म करेंगे। चलिए तो फिर ओके, ध्यान रखिएगा अपना, अपने हैंड्स को वॉश करते रहिए टाइम टू टाइम, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन के इस टाइम में खुद को मोटिवेट करना, पढ़ाई की तरफ लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आई नो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा चाहूँगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।